हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द इंग्लिश सर्विट। दोस्तों, आज के सेशन में हम लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच पर फोकस करेंगे। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी तथा टेट परीक्षाओं में लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम स्टार्ट करेंगे लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच में तीन महत्वपूर्ण चीजों पर, और वो है दोस्तों एनाफोरा, एपीफोरा एंड एनाडिप्लोसिस। तो दोस्तों, एनाफोरा क्या है? एनाफोरा का दो संदर्भ है दोस्तों। अगर हम लिटरेरी टर्म्स के संदर्भ में एनाफोरा को पढ़ें तो एनाफोरा का मतलब होता है दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस के बिगिनिंग में जो वर्ड या फ्रेज होता है, अगर वो आने वाले सेंटेंस के बिगिनिंग में ही रिपीट हो जाए उसको हम एनाफोरा कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, वेल नोन एग्जाम्पल है लंदन विलियम ब्लेक की जो पोएम है उस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है दोस्तों एनाफोरा को लेकर। देख सकते हैं, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी मैन। तो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट लाइन में जो इन एवरी है वो सेकेंड लाइन में भी ये जो इन एवरी है रिपीटेशन हो रहा है। जो थर्ड क्लॉज है इसमें भी इन एवरी रिपीट हो रहा है दोस्तों। इस प्रकार फर्स्ट सेंटेंस के बिगिनिंग में जो वर्ड या फ्रेज है वो अगर सक्सेसिव सेंटेंस या क्लॉज के बिगिनिंग में भी रिपीट हो जाए उसको एनाफोरा कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल आपने देखा। अगर मैं आपको बहुत एक आसान कॉमन एग्जाम्पल दूं तो आप सुन लीजिए। अगर हम कहेंगे पीस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, पीस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड पीस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, तो ये जो तीन सेंटेंस है दोस्तों, तीनों सेंटेंस के बिगिनिंग में पीस रिपीट हुआ। क्या बोला दोस्तों मैंने? पीस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, पीस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड अगर आप बोलेंगे एंड पीस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, तो आप देख रहे हैं ये जो तीनों सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में पीस है, सेकेंड सेंटेंस के बिगिनिंग में भी पीस है, थर्ड सेंटेंस के बिगिनिंग में भी पीस है। इस तरह से किसी वर्ड या फ्रेज का स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, सक्सेसिव सेंटेंस में रिपीटेशन होना एनाफोरा होता है दोस्तों। ये एनाफोरा का एग्जाम्पल है दोस्तों। एपीफोरा क्या है दोस्तों? बिल्कुल एनाफोरा का अपोजिट है। एपीफोरा में क्या होता है दोस्तों? फर्स्ट सेंटेंस के एंड में जो वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं वो अगर सक्सेसिव सेंटेंस के एंड में रिपीट हो जाए उसको हम एपीफोरा कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है शेक्सपियर का, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है। पोर्टिया का डायलॉग है ये, इफ यू हैड नॉन द विर्च्यू ऑफ द रिंग। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस के एंड में द रिंग है, और हाफ हर वर्दीनेस दैट गिव द रिंग, सेकेंड सेंटेंस के एंड में भी द रिंग है। अब थर्ड में देखिए, और योर ओन ऑनर टू कंटेन द रिंग। इसी तरह से सक्सेसिव सेंटेंसेस के एंड में किसी वर्ड या फ्रेज का रिपीट होना वो एपीफोरा होता है। मैं इसको आसान शब्दों में और एक उदाहरण देता हूं दोस्तों। अभी जैसे कि मैंने पीस पर एक एग्जांपल दिया था, पीस को स्टार्टिंग में लगा था तो वो एनाफोरा था। अगर हम पीस को एंड में लगा देते हैं, कुछ ऐसे वाक्य बनाए जिसमें पीस एंड में आ जाए, जैसे कि मैं आपको सेंटेंस लिख के बता रहा हूं। अगर हम कहेंगे ऐसे, I want peace,
We want peace and everyone wants peace। तो आप यहां देख रहे हैं, यहां पर जो पीस है ये सेंटेंस के एंड में रिपीटेशन है। यहां पीस का रिपीटेशन हो रहा है सेंटेंस के एंड में। तो दोस्तों एनाफोरा में कोई जो वर्ड है, फ्रेज है, वो सक्सेसिव सेंटेंस के बिगिनिंग में रिपीट होता है, जबकि एपीफोरा में जो वर्ड या फ्रेज है वो सक्सेसिव सेंटेंस के एंड में रिपीट होता है। तो दोस्तों ये एनाफोरा है और यह एपीफोरा है। आइए देखते हैं एनाडिप्लोसिस क्या होता है। एनाडिप्लोसिस का क्या इनके साथ कुछ सिमिलरिटी है? तो देखते हैं दोस्तों क्या है एनाडिप्लोसिस। एनाडिप्लोसिस का मतलब है दोस्तों रिपीटेशन ऑफ द फाइनल वर्ड्स, रिपीटेशन ऑफ द फाइनल वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस और लाइन एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट सेंटेंस। दोस्तों एनाडिप्लोसिस में क्या होता है, किसी भी सेंटेंस के एंड में जो वर्ड या फ्रेज होते हैं वो अगर अगले सेंटेंस के बिगिनिंग में रिपीट हो जाए तो उसको एनाडिप्लोसिस कहा जाता है। देख लीजिए कैसे ये अलग हुआ इनसे। एनाफोरा में वाक्य के बिल्कुल स्टार्टिंग में रिपीटेशन होता है। पहला सेंटेंस के बिगिनिंग में जो वर्ड या फ्रेज है वो सेकंड, थर्ड जो सक्सेसिव सेंटेंस है उनके बिगिनिंग में आया। एपीफोरा में क्या हुआ दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंस के एंड में जो वर्ड या फ्रेज है वो सक्सेसिव सेंटेंस के एंड में रिपीट हुई। जबकि यहां क्या हुआ दोस्तों, यहां देखिए रिपीटेशन ऑफ द फाइनल वर्ड्स, repetition of the final words of a sentence or line at the beginning of the next sentence। देखिए ये एक एग्जाम्पल है। मिल्टन के एक फेमस पोएम है, वेल नोन पोएम है दोस्तों, और वो है लाइसिडस। इस लाइसिडस पोएम की ये कुछ लाइन है जिसमें आप देख रहे हैं, एक लाइन देख लीजिएगा, यहां पर ये लाइन है, फॉर लाइसिडस इज डेड। इस सेंटेंस के एंड में डेड है दोस्तों, फॉर लाइसिडस इज डेड। यहां डेड इस सेंटेंस के एंड में है और नेक्स्ट सेंटेंस के बिल्कुल बिगिनिंग में डेड रिपीट हुआ दोस्तों। फर्स्ट सेंटेंस के एंड में जो वर्ड आया वो अगर सेकंड सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाए उसको दोस्तों एनाडिप्लोसिस कहते हैं। जैसे कि ये आपके सामने एग्जांपल है, और ये टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में, टेट परीक्षा में इस पर बहुत सवाल आते हैं दोस्तों। मैं और एक आसान एग्जांपल देता हूं जैसा कि मैंने एनाफोरा और एपीफोरा का दिया था। देखते हैं दोस्तों, अगर हम ऐसे कहें he started a business, he started a business and a business that ruined him। देख लीजिए इस सेंटेंस को, he started a business। इस सेंटेंस के एंड में बिजनेस आया दोस्तों, इस सेंटेंस के एंड में बिजनेस आया, he started a business। और नेक्स्ट सेंटेंस जब हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें स्टार्टिंग में बिजनेस आया। पहला सेंटेंस के एंड में जो वर्ड आया वह सेकंड सेंटेंस के स्टार्टिंग में रिपीट हुआ। इसी का नाम है दोस्तों एनाडिप्लोसिस। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको उनके डेफिनेशन को समझना पड़ेगा तथा उन पर बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे, और मैं उसमें आपको मदद करूंगा दोस्तों। आज के सेशन में इतना दोस्तों। अगले सेशन में हम आपको और भी इस तरह की चीजों पर क्लास देंगे। आपको इस तरह की जो भी मटेरियल्स हैं वो पीडीएफ फाइल दिया जाएगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। Thank you for watching दोस्तों। Please subscribe, share and comment if you enjoy all our sessions. All the best.